दिल्ली एक ऐसा शहर जहां इतिहास भी है, आधुनिकता भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी दिल्ली में एक ऐसा स्थान है जहां मां शक्ति खुद प्रकट हुई थीं, जहां हजारों सालों से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो रही है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ की ओर जिसे मनोकामना सिद्धपीठ कहा जाता है। ये है दिल्ली का प्रसिद्ध कलका जी टेम्पल। वेलकम टू अमय रथर्व। कलका जी मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर कलका जी नाम के क्षेत्र में स्थित है और इस पूरे इलाके का नाम भी इसी मंदिर से पड़ा है। मंदिर के पास ही प्रसिद्ध लोटस टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल दिल्ली स्थित है, जिससे ये स्थान धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। ये मंदिर मां कलका देवी को समर्पित है, जो मां दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली रूप है। इन्हें मां काली का ही स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्धपीठ कहा जाता है, यानी यहां आने वाला हर भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से मां से जो मांगता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। पौराणिक कथा रक्तबीज का अंत। कहानी शुरू होती है सत्ययुग से, जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। देवता परेशान थे, कोई भी राक्षसों को रोक नहीं पा रहा था। इन राक्षसों में सबसे खतरनाक था रक्तबीज। उसकी शक्ति ऐसी थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने मां शक्ति की आराधना करने को कहा। देवताओं की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने कल का रूप धारण किया। मां का रूप इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। युद्ध शुरू हुआ। जब भी रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता, हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। तब मां कलका ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपने विशाल स्वरूप में हर बूंद खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और अंत में रक्तबीज का वध कर दिया। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां मां कलका प्रकट हुई थीं। इसलिए यहां की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है, यानी ये किसी ने बनाई नहीं बल्कि खुद प्रकट हुई। सूर्यकुट्टा पर्वत और मां का निवास। कलका जी मंदिर अरावली पर्वतमाला के सूर्यकुट्टा पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां यहीं प्रकट हुईं और उन्होंने इस स्थान को अपना स्थायी निवास बना लिया। इसी कारण मां को सूर्यकुट्टा निवासिनी भी कहा जाता है। तब से लेकर आज तक मां कलका यहीं विराजमान है और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर रही हैं। मंदिर की अनोखी बनावट। कलका जी मंदिर की संरचना इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। ये मंदिर 12 पक्षों में बना हुआ है, जो इसे एक विशेष ज्यामितीय रूप देता है। मंदिर का निर्माण संगमरमर और काले पुमिस पत्थरों से किया गया है। काला रंग मां काली का प्रतीक है, इसलिए मंदिर में काले पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के बीच में एक मुख्य कक्ष है, जहां मां कलका की पवित्र मूर्ति स्थापित है। इस मुख्य कक्ष के चारों ओर एक चौड़ा परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। इसमें कुल 36 मेहराब है, जहां से भक्त परिक्रमा करते हुए मां के दर्शन कर सकते हैं। पूर्व दिशा में मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 बाग बने हुए हैं, जो मां की शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इतिहास और महाभारत से संबंध। यह मंदिर लगभग 3000 वर्षों पुराना माना जाता है। हालांकि वर्तमान संरचना 1764 में बनाई गई थी और बाद में मराठा शासकों ने इसका विस्तार किया। महाभारत काल में भी इस स्थान का विशेष महत्व था। मान्यता है कि पांडवों और कौरवों ने युधिष्ठिर के शासनकाल में यहां मां कलका की पूजा की थी। 1738 में मराठों और मुगलों के बीच युद्ध के दौरान भी यह स्थान महत्वपूर्ण रहा। 1816 में राजा केदारनाथ ने मंदिर में कई सुधार और निर्माण कार्य करवाए। धीरे धीरे यह मंदिर दिल्ली का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। आज का महत्व और आस्था। आज भी कलका जी मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। खासकर नवरात्रि के समय यहां भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त दूर दूर से यहां आते हैं, मां के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां के चरणों में रखते हैं।
यहाँ का माहौल इतना दिव्य होता है कि हर व्यक्ति को एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। तो ये थी कहानी दिल्ली के कलका जी मंदिर की, जहाँ माँ कलका आज भी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो एक बार सच्चे मन से माँ के दरबार में जरूर जाएं।